नाजिया की नई नई शादी हुई थी। पहले पहल तो सभी खुश इखलाकी से पेश आते रहे, फिर आहिस्ता आहिस्ता मीठे बोलों की परत उतरना शुरू हुई। दबे दबे लफ्जों में नाजिया की पक्की रंगत पर बातें होने लगी। नाजिया की 4 नंदे थीं। नाजिया के शौहर ताहिर सबसे बड़े थे। एक दिन वो आम से कपड़े पहने किचन में काम कर रही थी कि उसकी छोटी वाली नंद अंदर दाखिल हुई। ओ, ये आप है नाजिया भाभी? मैं समझी साथ वालों के काम वाली आई हुई है। मारिया ने बज़ाहिर हंसते हुए कहा, लेकिन उसकी आंखें साफ मजाक उड़ा रही थी। नाजिया का दिल बुझ कर रह गया। इसने इस दिन से अपना खास ख्याल रखना शुरू कर दिया। हर वक्त तैयार रहने लगी ताकि आइंदा इसे कोई काम वाली खाला का ताना ना दे सके, जिसकी रंगत बेहद काली थी। काले गोरे सब अल्लाह ने पैदा किए हैं, लेकिन जालिम मुआशा यहाँ भी अपनी रिवायात छोड़ने को तैयार नहीं। अक्सर काली रंगत रखने वाला इंसान मजाक, तानों और तंज की जद में ही रहता है। आज नाजिया अपनी बहन के घर जाने के लिए तैयार हुई। उसने बादामी कढ़ाई वाला सुर्ख सूट पहन रखा था। हल्के फुल्के मेकअप के साथ वो यकीनन बहुत फ्रेश और अच्छी लग रही थी। ताहिर बाहर मोटरसाइकिल पर उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही वो हैंडबैग संभालते हुए कमरे से निकली, सास की आवाज कानों से टकराई। आय हाय, एक तो इतना कहकर वो मुंह ही मुंह में कुछ बदबदाई, फिर बोली, ऊपर से सुर्ख सूट बिटिया, कुछ तो ख्याल किया होता। चलो शाबाश, किसी हल्के रंग के कपड़े पहन कर जाओ, ये तो बिल्कुल नहीं जच रहे। ये सुनना था कि नाजिया की सारी खुद एतमादी हवा हो गई और इसको अपनी टांगे बेजान सी लगने लगी। उफ भाभी, आप ना बस धीमे रंग के कपड़े पहना करें प्लीज, ये शोक रंग आपको बिल्कुल सूट नहीं करते। साथ बैठी हुई नंद आयशा ने भी माँ की हाँ में हाँ मिलाई। आयशा खुद बेहद गोरी रंगत की मालिक थी। इस दिन नाजिया का दिल छनाक से टूट गया। वो टूटे कदमों से बाहर खड़े ताहिर को 5 मिनट में आई कहकर कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद वो निकली तो आयशा ने देखा उसने हल्के ब्राउन रंग का लॉन का सूट पहन लिया था। मेकअप भी साफ था और वो रोई रोई सी लग रही थी। एक लम्हे के लिए आयशा के दिल को कुछ हुआ। खुद उसकी भी कुछ दिन बाद शादी तय हो चुकी थी। उसने सोचा भाभी से अपने अल्फाज के लिए माजरत कर लूं, लेकिन नाजिया तेज कदमों से बड़ी सी चादर ओढ़े गेट से निकल गई। हाय, ये काली कलोटी बहू मेरे ही पल्ले पड़नी थी। उफ, इतना काला रंग, भाई वो टोटके कौन से होते हैं, जरा इनको भी कोई बता दो। अरे मेरी आंखों पर भी पट्टी बंध गई थी जब रिश्ता लेने गई, तो बड़ा मेकअप करके बैठी हुई थी। ये तो बाद में खुला कि असली रंगत तवे को भी शर्माती है। नाजिया की सास मुसलसल बोले जा रही थी। अब तो नाजिया उनकी आवाजों और तानों की आदी हो चुकी थी। इस दिन भी नाजिया किचन में प्याज काट रही थी जब उसकी सास बोलना शुरू हो गई। देख ताहिर, मैं तुझसे कहती थी कि ये लड़की तुझे खुश नहीं कर सकती, और देख लो वही हुआ। जब देखो मुंह बनाकर यहाँ वहाँ फिर रही है। मुस्कुराहट तो नाम ही नहीं आती इसके चेहरे पर, मनहूसियत फैलाती है पूरे घर में। ताहिर मियाँ मसमसी सी सूरत बनाकर बोले, अम्मा मैं तो कहता हूँ खुश रहा करो, किस चीज की कमी है तुम में? आए हाय भाई, अगर नहीं सुनती तो फारिग करो इसे, और बहुत मिल जाएंगी मेरे शहजादे को। वो तो बैरूनी दरवाजा खटका तो दोनों माँ बेटे का नाजिया नामा खत्म हुआ। और नाजिया के आंसू, जी नहीं, वो तो खत्म ही नहीं हो रहे थे। पता नहीं प्याज ज्यादा कड़वा था या लहजे। आयशा शादी के बाद पहली बार रहने के लिए आई थी। नाजिया किचन में बुरी तरह मसरूफ थी। उसने बिरयानी बनाई, सालन में कोफ्ते बनाए और मीठे में फ्रूट ट्राइफल। जब रायता बनाने के लिए फ्रिज खोला तो दही गायब था। ओ, आंटी से कहती हूँ दही मंगवा दें, शायद अंकल भूल गए होंगे। ये सोचती हुई वो कमरे की तरफ बढ़ी तो आयशा की सिसकियों ने उसके कदम रोक लिए। अम्मी जी, मेरी सास कहती हैं खाली गोरा रंग ही काफी नहीं होता, बंदे में कुछ तो बात होनी चाहिए। जैसे ही मुझ पर नजर पड़ती है कोसने लगती हैं। पता नहीं मैंने उनका क्या बिगाड़ा है। इस दिन मेरे से प्याज थोड़ा ज्यादा ब्राउन हो गए तो सारा दिन मुझे बेहुनर, कोड़ और फोहड़ कहती रही। अकरम से भी मेरी शिकायत लगा दी। अकरम ने मुझे सबके सामने थप्पड़ मारा। अम्मी जी, इतना कहकर आयशा फिर रोने लगी।
باہر کھڑی نازیہ کا دل جیسے دھڑکنا بھول چکا تھا. کیا مکافات عمل اتنی جلدی بھی شروع ہو سکتا ہے؟ یہ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا. اصل رنگ من کا رنگ ہوتا ہے. من کالا تو تن کالا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کی چر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں.